हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलेत मोलखी आज आपके लिए लेके आया हूँ सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत वर्षों में आए हुए हैं और जिनका आगामी बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना बहुत अधिक है। तो चलो आओ हम इन सवालों को करते हैं। इसी क्रम में पहला सवाल है, मुद्रण की पहली तकनीक किस देश में विकसित हुई। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि मुद्रण की पहली तकनीक किस देश में विकसित हुई। तो बच्चों इसका राइट आंसर है चीन, चाइना, चीन में। इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन है, इंदुलेखा नामक उपन्यास के लेखक कौन है। क्वेश्चन क्या है, इंदुलेखा नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब है ओ चंदू मेनन। तो क्या है इसका जवाब, इंदुलेखा नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो सही जवाब है ओ चंदू मेनन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। तो इसका आंसर है कुंचिकल जल प्रपात। क्या है बच्चों, कुंचिकल जल प्रपात। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, भारत में ऊर्जा संरक्षण एक्ट कब पारित हुआ। भारत में ऊर्जा संरक्षण एक्ट कब पारित हुआ। तो इसका सही जवाब है सन 2001 में। इसका सही जवाब है सन 2001 में। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग की हत्या कब की गई थी। किंग मार्टिन लूथर की हत्या कब की गई थी। तो इसका सही जवाब है सन 1968 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विभिन्नता के दो प्रमुख कारक बताइए। सामाजिक विभिन्नता के दो प्रमुख कारक बताइए। तो इसके दो प्रमुख कारक हो सकते हैं, एक तो हो सकता है धर्म, दूसरा हो सकता है भाषा, क्वेश्चन नंबर 7 है, आरटीआई का पूरा नाम क्या है। आरटीआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट में है। आरटीआई का है राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। इसको हिंदी में लिख देता हूं, सूचना का अधिकार। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि सूचना का अधिकार कब लागू किया। तो सूचना का अधिकार लागू किया सन 2005 में से लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, केसरी नामक अखबार किसने निकाला था। ये केसरी नामक एक अखबार था, ये किसने निकाला था। तो इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने निकाला था। ये मराठा भाषा में था, मराठी में था। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है। जो भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है। तो इसका सही जवाब है चावल। क्या है, चावल। इसी क्रम में एल्यूमिनियम किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही जवाब है बॉक्साइट। किससे निकाला जाता है ना, किससे, सॉरी, क्वेश्चन क्या है, एल्यूमिनियम किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है। तो यह है बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है, भारत के दो प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों के नाम क्या हैं। भारत के दो प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों के नाम क्या है। नंबर 1 तो इसमें हम लिखेंगे आसाम, आसाम है बच्चों, और दूसरा है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है,
जंगल बुक नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? जंगल बुक। तो इसका सही जवाब है रुडयार्ड किपलिंग। क्या है बच्चों? रुडयार्ड किपलिंग। सही जवाब है रुडयार्ड किपलिंग। अगला क्वेश्चन है, भारत में कपास उत्पादक 2 प्रमुख राज्यों के नाम क्या हैं, जहां सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन किया जाता है? तो इसका सही जवाब है, एक तो बच्चों गुजरात है और दूसरा गुजरात का ही पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र। यहाँ सबसे ज़्यादा कपास की पैदावार की जाती है। अगला क्वेश्चन है, एनसीसी जिसका पूरा नाम है राष्ट्रीय क्रेडिट कोर। कभी कभी ये आता भी है क्वेश्चन कि एनसीसी का पूरा नाम लिखिए। तो एनसीसी का पूरा नाम है नेशनल क्रेडिट कोर का गठन किस वर्ष की हुआ? तो इसका सही जवाब है 1948 में। क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी आता है कि एनसीसी का पूरा नाम लिखिए, तो आप लिखोगे एनसीसी का पूरा नाम राष्ट्रीय क्रेडिट कोर, और यहाँ पर पूछा गया है एनसीसी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था सन 1948 में। अब इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए। गीत गोविंद ये लिखा है श्री जयदेव ने। जयदेव। अब इसी क्रम में अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसका आविष्कार किसने किया था? तो जो चंद्रकांता उपन्यास है उसके लेखक का नाम है देवकी नंदन खत्री। जो चंद्रकांता नामक उपन्यास है के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है बेंगलोर। बेंगलोर। बेंगलोर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसने शुरू किया था? जो अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन किया था, किंग मार्टिन लूथर ने किया था, जिसका भी हमने पहले जिक्र किया कि 1968 में जिनकी हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, डायमंड सूत्र किस देश की रचना है? तो जो डायमंड सूत्र है वो बच्चों है जापान। इसका राइट आंसर होगा जापान। जापान की। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स डिकेंस के एक उपन्यास का नाम लिखिए। जो चार्ल्स डिकेंस हैं ये इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़े उपन्यासकार हैं। इनकी एक रचना का नाम लिखना है। तो इनकी एक फेमस है ओलिवर ट्विस्ट। क्या है बच्चों? ओलिवर ट्विस्ट इनकी एक प्रमुख उपन्यास है। अब यह कहता है कि रबी और खरीफ की दो फसलों के नाम लिखिए। पहला है रबी और दूसरा खरीफ। रबी की फसल, रबी की फसल, और दूसरा बोला खरीफ की फसल। रबी की फसल में बच्चों आप याद रखो, रबी में हो गया जैसे गेहूं, चना, जौ, ये सब रबी की फसलें हुई। और खरीफ की फसलों में आ गया आपका चावल, चावल, मक्का, ये आए आपके खरीफ की फसल में। अब बोलता है भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? जो भारत में जितनी भी खेती होती है उसकी सिंचाई के लिए तो हम सभी जानते हैं, या तो नदियां हैं, नंबर 1 नदियां, नंबर 2 नहरें। नदियां, नहरें, कुएं ये आदि क्या हैं? भारत में प्रमुख सिंचाई के साधन हैं। अगला कहता है कि भारत के 2 प्रसिद्ध अभ्रक उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। क्वेश्चन क्या है, एक बार रिपीट करते हैं। भारत के 2 प्रसिद्ध अभ्रक उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। नंबर 1 झारखंड, नंबर 1 क्या हो गया? झारखंड हो गया बच्चों, और दूसरा हो गया आपका बिहार। अगला क्वेश्चन है, 2 लौह अयस्कों के नाम बताइए। 2 लौह
अयस्कों के नाम बताइए। तो लो अयस्क हुए नंबर 1 हेमेटाइट, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 लोहा अयस्क, एक हेमेटाइट एक मैग्नेटाइट। क्या है बच्चों, 2 लोहा अयस्कों के नाम क्या हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। क्या क्या है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। अब बोलता है अगला क्वेश्चन, कादंबरी किस लेखक की कृति है, कृति यानी कि रचना है, कादंबरी किसने लिखी है, तो कादंबरी लिखी है बच्चों बाणभट्ट ने। अगला क्वेश्चन है, ये एनएसएस है, एक एनसीसी होता है बच्चों और एक एनएसएस होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि एनएसएस का पूरा नाम क्या है, तो एनएसएस का पूरा नाम है नेशनल सर्विस स्कीम। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, एनएसएस का प्रतीक चिन्ह क्या है, एनएसएस का प्रतीक चिन्ह क्या है। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि एनएसएस का पूरा नाम क्या है। तो एनएस जब पूछता है हमसे एनएसएस का पूरा नाम क्या है, तब आप लिखोगे नेशनल सर्विस स्कीम। यहाँ पर बोला है इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, यानी कि इसका लोगो क्या है। बच्चों जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो रथ का पहिया है, रथ का पहिया, जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसके रथ का पहिया इसका क्या लोगो है, इसका प्रतीक चिन्ह है। अब दूसरा अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक का नाम क्या है, जिसमें वंदे मातरम है ना बच्चों, ये इसी में से लिया गया। कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि वंदे मातरम किस में से लिया गया है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि वंदे मातरम किस में से लिया गया है, तो हम लिखेंगे कि आनंद मठ से लिया गया। अब इसके बोलता है लेखक कौन है, तो इसका लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसमें से 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछता हो, आनंद मठ उपन्यास के लेखक का नाम क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी। और कभी कभी ये बोलता है कि वंदे मातरम किससे लिया गया है, तो वंदे मातरम लिया गया आनंद मठ से, और इसके जो लेखक हैं वो उनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है, HDR का पूरा नाम क्या है, HDR यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसका पूरा नाम हो गया मानव विकास रिपोर्ट, इसका पूरा नाम हो गया। तो इस प्रकार बच्चों हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को भी सॉल्व किया है, और आगे भी सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे बहुत इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोदान किस लेखक की कृति है। जो गोदान नामक उपन्यास है किसने लिखा है, वो लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। अगला क्वेश्चन है, गैर परंपरागत ऊर्जा के 2 साधन बताइए। 2 प्रकार के ऊर्जा के स्रोत होते हैं, परंपरागत और एक गैर परंपरागत। जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं उसमें तो कोयला, जितने भी जीवाश्मी ईंधन होते हैं, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत आते हैं। और गैर परंपरागत स्रोत पूछ रहा है तो इसमें आ गया जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ये सब आए गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है। ये है राज्य में तो गुजरात है, और कभी कभी ये पूछता है किस नदी पर है, तो गुजरात में नर्मदा नदी में, नर्मदा नदी पर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि आधारित 2 उद्योगों के नाम बताइए। जो कृषि आधारित हैं, एक तो हो गया इसमें चीनी मिल, गन्ना, दूसरा कपास, जूट उद्योग। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है। प्रति व्यक्ति आय बच्चों 2 चीज़ें होती हैं। अगर एक राष्ट्रीय आय होती है, अगर हम राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भागा दे देते हैं, अगर राष्ट्रीय आय में हम क्या दे देंगे, जनसंख्या का भागा दे देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, प्रति व्यक्ति आय निकल के आ जाएगी। तो प्रति व्यक्ति आय क्या होती है,
राष्ट्रीय आय में अगर जनसंख्या का भागा निकाल देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल के आ जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछता है एसडीआई का पूरा नाम लिखिए। एचडीआई, तो एसडीआई का पूरा नाम है एज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।